इससे पहले अपने इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, ये एक फेनोमेना है जब किसी भी कंडक्टर के पास हम चार्ज बॉडी लेके आते हैं, पास टच नहीं करेंगे, उसके पास जब हम चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है या चार्ज एपियर हो जाता है उस कंडक्टर के ऊपर। दिस फेनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज द इंसुलेटिंग स्टैंड। नाउ दिस इज द चार्ज ग्लास रॉड और इवन चार्ज रॉड। जब इस रॉड को इसके पास लेके आते हैं तो इसके पास माइनस चार्ज, क्लोजर एंड के पास माइनस चार्ज एंड फार्दर एंड के पास प्लस चार्ज अपीयर हो जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस फेनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब किसी भी कंडक्टर के पास कोई भी हम चार्ज बॉडी लेके आते हैं विदाउट टचिंग, टच नहीं करते हैं, तो उस पर चार्ज अपीयर हो जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इन शॉर्टकट वी कैन से द फेनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्ज। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, जो ये सपोज ये प्लस है तो अपोजिट चार्ज appear in the closer end of the conductor and similar charge appear in the farther end of the conductor. Opposite charge closer end, इस रोड का जैसे पॉजिटिव है तो अपोजिट चार्ज नेगेटिव चार्ज appear होगा इस एंड पर, क्लोजर एंड पर, और पॉजिटिव चार्ज appear होगा फार्दर एंड पर। और इसमें क्वेश्चन आते, व्हाई दिस सो, ऐसा क्यों हुआ? अपोजिट चार्ज इसके पास में क्यों आया और फार्दर चार्ज इसके दूर क्यों हुआ? तो इसका ये है, जैसे हम पहले से जानते हैं, कोई भी एटम जो बना, एटम इज द मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइज इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज है, ये कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव इन ए कंडक्टर। पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और अपने क्लोजर एंड के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहाँ डेंसिटी या सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। अभी नेगेटिव चार्ज इधर हो गया तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए नेगेटिव चार्ज यानी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस तो मूव करता नहीं है, मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हुआ ये क्लोजर एंड के पास गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए आके, इसलिए नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है इसके क्लोजर एंड पर और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है इसके फार्दर एंड पर। दिस फेनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन in which opposite charge appear on the closer end and similar charge appear on the farther end of the conductor due to presence of the nearby charge conductor। जब कोई चार्ज कंडक्टर या चार्ज सबस्टेंस, चार्ज रॉड किसी कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो उसके पास अपोजिट चार्ज उसके क्लोजर एंड, उसके पास वाले एंड पे अपीयर होता है, सिमिलर चार्ज उसके दूर वाले एंड पे अपीयर होता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये बेसिक इंडक्शन इसको इसलिए बोल रहे हैं कि चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है। जैसे इस रॉड को हम रिमूव कर देंगे तो ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, फिर अपीयर नहीं होगा, दिखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी पोजीशन जैसे पहले थे रैंडमली मूव कर जाएंगे। ये सिर्फ इसकी प्रेजेंस की वजह से दिखाई दे रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इस इंडक्शन का यूज करते हैं चार्जिंग में। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया, तो दो सबस्टेंस को रब करो तो वो चार्ज हो जाते हैं। सेम भी एक प्रोसेस ये भी है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो इससे हम इंडक्शन प्रोसेस से हम सबस्टेंस को चार्ज करते हैं। तो नेक्स्ट इसका जस्ट इसकी एप्लीकेशन बोल दीजिए, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये इंडक्शन प्रोसेस सिंपली यही है, जब भी किसी
कंडक्टर के पास या किसी कंडक्टर को चार्ज बॉडी के पास लेके जाओगे तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, उसके पास चार्ज अपियर हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज, पहला है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसमें एनसीईआरटी में गिवन है दो आपको, जैसे ये बेसिकली दो स्फीयर दे दी जाते हैं, इंसुलिन स्ट्रिंग पे रखे होते हैं, एक रॉड दे दी जाती है। अब क्वेश्चन होता है कि इसको चार्ज कैसे करोगे। जैसे सपोज स्फीयर ए ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर है एंड स्फीयर बी ये दूसरे इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। अब इसको आपको चार्ज करना है। एक आपको गिवन होगी चार्ज रॉड, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी भी है। अब ड्यू टू इंडक्शन यानी विदाउट टचिंग ये दोनों स्फीयर आपको चार्ज करने हैं। अब इनको चार्ज करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस, इन दोनों स्फीयर को इंडक्शन से चार्ज करना है, टच नहीं करना। टच करोगे तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, वो इंडक्शन प्रोसेस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले स्फीयर ए ये सेम सिमिलर है। अगला स्टेप, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे, इनको पास पास में रख दिया, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। इंसुलेटिंग स्टैंड पर इस रॉड को पास में लेके आ गए, ये रॉड इसके पास में आ गए, दोनों क्लोज बिल्कुल टच कर रखे। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये चार्ज अपियर हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्लोजर एंड पर, अपोजिट चार्ज अपियर होगा, इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज अपियर हो जाएगा। फार्दर एंड, अब ये कंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, दोनों कंबाइंड कर दिया आपने, एक ही कंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। इधर हो गया नेगेटिव चार्ज और इसके फार्दर एंड इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये तो गिवन थे आपके पास तीनों चीजें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, इसकी प्रेजेंस में रॉड अपनी पोजीशन पे ही है, इसको रिमूव नहीं किया जा रहा है। अब दोनों स्फीयर ए एंड बी, ए स्फीयर रॉड की प्रेजेंस में, बी स्फीयर को थोड़ा डिस्प्लेस्ड कर दिया आपने, यानी दूर दूर कर दिया इन दोनों को। इसके बाद थर्ड स्टेप में इनको दूर दूर कर दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था। इसके बाद रॉड रिमूव कर देते हैं, दूर दूर करने के बाद रॉड को रिमूव कर देते हैं, और ये आपका स्फीयर हो गया ए, जिस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ आप सोचिए, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, पॉजिटिव चार्ज क्यों रह गया? अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है, जब इनको डिस्प्लेस किया जाता है, जब इनको ए और बी को थोड़ा डिस्प्लेस किया, मूव किया जाता है, इनमें गैप ला दिया जाता है, उस समय इसमें जो नेगेटिव एंड था, नेगेटिव चार्ज था, वो इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या निकला इसमें, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए में आ गए ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस रॉड। इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इसका मतलब इसमें जो पहले इलेक्ट्रॉन थे उससे एक्सेस हो गए और इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो ये इसकी वजह से आए थे, अट्रैक्ट हो गए, वो बी से आए थे। अब इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, ये रॉड अपने पास पहले से प्रेजेंट है, रॉड की प्रेजेंस में इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया, तो इसके जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ए में थे, बी के एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ए में आए थे वो इसी में रह गए। अब ये बी में नहीं जा सकते क्योंकि बीच में गैप आ गया, और फिर इसको रॉड को रिमूव कर देंगे, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए जो बी से आए हुए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई कि ए को दे चुका है, इसलिए नेगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव हो गया। अब कभी कभी इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इन दो में से डायग्राम बना के भी पूछा हुआ है, ओनली 1 मार्क्स का, कि इसको रिमूव कर दें, रॉड रिमूव होगी, पहले इसको डिस्प्लेस किया जाएगा, यानी इनको मूव किया जाएगा पहले थोड़ा, या इनको रॉड को रिमूव किया जाएगा, रॉड की प्रेजेंस में पहले इनको दूर दूर किया जाएगा, फिर रॉड रिमूव की जाएगी। अगर रॉड आप पहले हटा लेते हैं और फिर इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ऐसे न्यूट्रल हो जाएंगे, कारण इसके इलेक्ट्रॉन फिर इसका, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन इसमें थे वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी इधर जाता है, मूव करके इसमें आ जाएगा। अगर टच रहे रॉड को पहले आपने रिमूव कर दिया तो पहले आपको इनको दूर करना होगा, फिर रॉड को रिमूव करना होगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें यही बनता है। दोनों स्फीयर अपनी एक जगह हैं, टच है, इसके बाद ये रॉड है, तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्ज अपीयर इन पर हो जाएगा। अब रॉड रिमूव करने से पहले यानी रॉड की प्रेजेंस में इन दोनों को थोड़ा मूव कर दिया जाता है, यानी थोड़ा गैप बना देते हैं। गैप बनाते हैं, इसके बाद फिर रॉड रिमूव कर दी जाती है, फिर इस रॉड को हटा दिया जाता है और ये दोनों ए पर नेगेटिवली चार्ज और बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। आपने एक्स्ट्रा कहीं से चार्ज नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन बस इधर से इधर मूव हुए। तो ये पहला प्रोसेस तो ये 2 स्फीयर दे देते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 1-2 बार आया हुआ है। पहले रॉड रिमूव करोगे या पहले स्फीयर्स को डिस्प्लेस करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक इसमें और है, सिंगल स्फीयर देगा और रॉड देगा। अब इसको मैं रब कर रहा हूं। एक सिंगल स्फीयर, जैसे ये तो था 2 स्फीयर्स का, ये प्रोसेस था आपका ओनली 2 स्फीयर्स। अब मैं यूज कर रहा हूं ये 2 स्फीयर वाला केस, तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है ए स्फीयर। आपको एक ही स्फीयर देगा, एक रॉड दे देगा। अब उसको चार्ज करना है ड्यू टू इंडक्शन। तो ये आपका स्फीयर हो गया, ये आपकी इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, दिस इज द रॉड। ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे ही इसके पास में लेके आओगे तो ये नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिवली चार्ज आपका इधर अपीयर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड है, और पॉजिटिवली चार्ज इधर अपीयर हो जाएगा। अब रॉड को रिमूव कर दोगे तो सिमिलर फिर न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा स्फीयर था वैसे ही हो जाएगा ये। लेकिन हमें चार्ज करना है। अब इसको हम दूर भी नहीं ले जा सकते, डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब इसको कैसे चार्ज करेंगे? तो इसका अब इसको अगला स्टेप, ये रॉड अपनी है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप, रॉड अपनी पोजीशन पे, स्फीयर भी अपनी जगह पर। तो इधर कौन सा नेगेटिव चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज था। इसकी हम अर्थिंग कर देंगे, ये अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने का मीनिंग है कंडक्टर वायर से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो अर्थिंग हो गई। अब अर्थिंग से क्या होगा, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज टोटल अर्थ में फ्लो हो जाएगा। इसका मीनिंग ये निकला कि इलेक्ट्रॉन, अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इसको न्यूट्रल कर देंगे चार्ज को। लेकिन ये चार्ज फ्लो नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये से अट्रैक्ट है, रॉड से अट्रैक्ट है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में रॉड की प्रेजेंस में, रॉड को रिमूव नहीं करेंगे, रॉड की प्रेजेंस में स्फीयर से अर्थिंग हटा दी जाएगी, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में रॉड को रिमूव कर देंगे और स्फीयर, अब इसके पास जो नेगेटिव चार्ज था, रॉड को रिमूव किया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया स्फीयर, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर, ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया, इस पर नेगेटिवली चार्ज आ गया। इसका रीजन क्या, नेगेटिवली चार्ज क्या हुआ? इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप अर्थिंग को पहले रिमूव कर देते हो और रॉड बाद में हटाते हो तो न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। अर्थिंग पहले रिमूव की, फिर रॉड आपने रिमूव की, तो ये जैसा था न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। उल्टा बोल दिया, जैसे आपने अर्थिंग की रिमूव, फिर रॉड हटाओ तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर आपने पहले रॉड रिमूव कर दी, पहले रॉड को रिमूव कर दिया और फिर अर्थिंग हटाई तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। पहले रॉड को रिमूव कर दिया, फिर ये अर्थिंग हटाई तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर चार्ज नहीं रहेगा। उसका रीजन है पहले रॉड को रिमूव कर दिया तो जो एक्सिस चार्ज है, जो इससे अट्रैक्ट था, वो अर्थ में फ्लो हो जाएगा। अगर अभी अर्थिंग है और रॉड आपने रिमूव कर दी तो इसका अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स से जो इससे बाउंड अप था, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज भी अर्थ के थ्रू न्यूट्रल हो जाएगा। अर्थिंग हो रखी है तो पहले आपको अर्थिंग रिमूव करनी होगी, फिर आपको रॉड रिमूव करनी होगी, जिससे ये चार्ज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से एक स्फीयर को और एक विद द रॉड्स, चार्जिंग रॉड से आपने चार्ज कर दिया। तो इसका चार्जिंग बाय इंडक्शन का ए स्फीयर
टू स्पेयर, ये दो आपके एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, उसका ये यूज है। इसके बाद में एक इसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, छोटा सा टॉपिक और है, वो डिवाइस है जो चार्ज को मेजर भी करती है और डिटेक्ट भी करती है पार्टिकल कैसा है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज रॉड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अमाउंट ऑफ चार्ज इसका कितना है, तो उसको मेजर भी कर लेती है, वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और बेसिकली एनसीईआरटी में आपके उसमें सिलेबस में दे रखा है, तो बॉक्स में दे रखा है। अब तक कभी इसमें बोर्ड में एग्जाम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में आपको मिल सकता है। सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन ये है, कोई भी कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टिंग प्लेट, इससे कंडक्टिंग वायर, इसे गोल्ड लीफ, गोल्ड फॉइल की गोल्ड क्या है, उसकी मेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए गोल्ड लीफ हम यूज करते हैं। गोल्ड की कंडक्टिविटी और मेलेबिलिटी दोनों अच्छी है, ये गोल्ड लीफ। और इसको ट्रांसपेरेंट बोतल में, ट्रांसपेरेंट बोतल शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिससे हमें दिखती रहे, इसमें इसको हम रख देते हैं जिससे हमें लीफ दिखती रहे। अब रबड़ का इंसुलेटर रहता है, रबड़ का और कुछ भी लगा दो, इससे वायर जा रहा है, ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये गोल्ड लीफ है, ये क्या है, गोल्ड लीफ दोनों। ये गोल्ड लीफ, ये रबड़ स्टॉपर और ये कंडक्टर, मेटल प्लेट ले देता हूं, कंडक्टर मेटल प्लेट, मेटल प्लेट। स्टार्टिंग में इसको जब मेजर करते हुए डिटेक्ट करने के यूज करते हैं, तो इस नॉन गिवन चार्ज इसमें देके रखते हैं। सपोज इसको स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज दे दिया तो चार्ज फ्लो के इसके पास आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं देते हैं, स्मॉल लिटिल चार्ज देते हैं, स्मॉल इसको लिटिल चार्ज दे दिया। अब आपको ये रॉड को पता करना है, ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे ही आप इससे टच करोगे, तो जैसे इसको कांटेक्ट में लाओगे, इंसुलेटिंग स्टैंड से पकड़ के इसको टच करते हैं, नहीं तो हाथ से टच करोगे तो चार्ज अपनी बॉडी में फ्लो हो जाएगा। तो इसमें टच कराया, टच करते ही क्या हुआ, इसका चार्ज हमेशा हम कम रखते हैं, तो इसका चार्ज कम है, इस रॉड से इसमें चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो लीफ डिस्प्लेस्ड होंगी, इनका गैप इंक्रीज होगा, इस तरह से ये इस तरह से डिस्प्लेस्ड होंगी, डिस्प्लेस्ड होंगी। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, नॉन चार्ज था, ये डिस्प्लेस्ड हो गई तो हम बता सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है। और जितना अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसका अमाउंट ऑफ चार्ज मेजर किया जाता है, डाइवर्जेंस कितना आ रहा है दोनों लीफ के बिटवीन में, उससे हम इसको मेजर ही कर सकते हैं कितना चार्ज है इसका। अगर सपोज ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव रॉड लेके आओगे, अब क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज आपको नॉन है, नॉन पॉजिटिव चार्ज इसको गिवन है, नेगेटिव रॉड इसके पास लेके आओगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें फ्लो होगा, यानी इसके पहले न्यूट्रल करेगा पॉजिटिव चार्ज को। ये बहुत कम चार्ज है, ये ज़्यादा है, तो न्यूट्रल करेगा तो दोनों प्लेट पास में आएंगे, चार्ज रिड्यूस होगा तो उनका डिफ्लेक्शन कम होगा। बाद में क्या होगा, कंटिन्यू थोड़ी कुछ सेकंड्स बाद ये फिर नेगेटिवली चार्ज होके स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, डाइवर्जेंस इनका इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर इसमें फैल जाएगी, तो ये आप पता कर लोगे नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्प्लेस्ड होंगी, नेगेटिवली चार्ज को पहले लाया तो पहले ये, अगर ये नॉन पॉजिटिव चार्ज है पास में आएगी, फिर डिस्प्लेस्ड होगी। अगर आप न्यूट्रल लेके आओगे, न्यूट्रल रॉड, और सपोज ये कंडक्टर है तो इसका चार्ज इसमें फ्लो होगा, फिर ये पास में ही आएंगी सिर्फ। अगर इंसुलेटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अगर कंडक्टर न्यूट्रल रॉड है तो इसका चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका जीरो पोटेंशियल है। पोटेंशियल हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, तो फ्लो ऑफ चार्ज इसके बाद थर्ड चैप्टर में आता है, अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, उसमें हम इसको पढ़ लेंगे। तो न्यूट्रल, अगर कंडक्टर न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर उसके पास ले आए, कोई चार्ज नहीं है उसमें, तो इसका चार्ज इसमें फ्लो होगा और ये पास में आ जाएंगे। अब तीन ही कंडीशन बची, अगर नॉन पॉजिटिव चार्ज को दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे लीफ डिस्प्लेस्ड होंगी, नेगेटिव चार्ज इसके पास लेके आओगे तो ये पहले पास में आएंगी फिर दूर हो जाएंगी। न्यूट्रल कंडक्टर लेके आओगे तब ये
पास में आएंगी। न्यूट्रल कंडक्टर लेके आओगे तो ये पास में आएंगी, क्योंकि इनका चार्ज रिड्यूस होगा, कम होगा, इसका चार्ज इसमें फ्लो होने लग जाएगा। तो इस तरह से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को मेजर करने का मेजरिंग डिवाइस है, डिटेक्टिंग डिवाइस है, जो चार्ज बॉडी को बता देती है चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या इंसुलेटर है। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, उसमें से बेसिक जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेस्ड पे जो एग्जाम में आते हैं, लगभग 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।